एकदम हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत खुश थे हम लोग। हाँ, हम लोग नहीं, पूरे जवार नहीं, पूरा प्रखंड सब लोग खुश हुआ। ये जो है सो तिलक के अगर एक दिन पहले अगर आता तो ये और खुशी और चौगुना हो जाता। इसमें जो है सब हम तो विकलांग हैं, लेकिन हम सभी को बताते हैं जो बेटा और बेटी में फर्क मत समझिए। सही बात है। इनके लिए एक बार ताली बजाइए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की आवाज BR04। अभी हम आए हैं छपरा जिला के चंचलिया गांव में और हाल ही फिलहाल में BPSC का रिजल्ट हुआ है, जिसमें चंचलिया गांव के एक दीदी है। इनका दीदी कौन सा आपका पोस्ट में रिजल्ट हुआ है? RDO का है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा, पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम स्वीटी है, पिता का नाम है मनोज कुमार गुप्ता। अच्छा। और माता है रीता देवी। और वर्तमान में मैं शिक्षिका के पोस्ट पे अभी पटना जिले में कार्यरत हूँ। सरकारी प्राइवेट? सरकारी नहीं, सरकारी से TRE 1 से सिलेक्टेड हूँ। TRE 1 से है जी। अच्छा, जब तैयारी कर रहे थे आप, टीचिंग भी कर रहे थे, पढ़ा भी रहे थे और तैयारी कर रहे थे, इसके बीच में कभी ऐसा? पढ़ाते हुए बहुत बार ऐसा लगा कि मतलब टीचिंग क्षेत्र में मतलब कुछ सुधार किया जा सकता है और इसके लिए कहीं ना कहीं हमको अफसर रैंक में आना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम लोगों का आवाज जो है ऊपर तक पहुंच नहीं पाता है। तो इसके लिए ये चीज भी मोटिवेशन का काम किया है। इसमें सबसे ज्यादा किनका श्रेय दीजिएगा, मम्मी के या पापा के? इसमें हम मम्मी पापा और मेरे भाई और कुछ दोस्त लोग भी हैं, उनका भी श्रेय जाएगा इसके लिए, जिन्होंने हमेशा मेरे कदम से कदम मिला करके चला है। अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं BPSC का, तो उनको कैसे तैयारी करना चाहिए? अगर आप बिगनर के लिए अगर हम कहेंगे तो सबसे पहले तो NCERT से आप बेस बनाइए, और अगर मदद मिले आसपास में कोचिंग सेंटर है जहाँ से बेस मतलब बन सके, फाउंडेशन बैच जिसको बोला जाता है, उसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में आप सेल्फ स्टडी कीजिए और NCERT जब पढ़िए तो उससे आप साथ में नोट्स बनाते चलिए अपना, जो रिवीजन के लिए बहुत मतलब कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं और बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं। यानी कि सेल्फ स्टडी ज्यादा हो सकता है जी। कोचिंग के साथ में अगर कोचिंग करते भी है तो उसके लिए मतलब सेल्फ स्टडी इतना मतलब जरूरी है जितना कि मतलब हमें लक्ष्य को प्राप्त करना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना होगा आदमी को। यानी कि सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। बिल्कुल जी। और आपके जब तैयारी करते उसमें क्या क्या कठिनाई आपके सामने? सबसे पहले तो जैसे कि मैं कार्यरत थी तो मेरा 9:30 से 4 बजे का जॉब था, तो सुबह का टाइम मेरे पास 2 घंटे का बचता था क्योंकि आने जाने का टाइम अगर छोड़ दिया जाए, फिर शाम के मेरे पास में 3 से 4 घंटे बचते थे। तो ये टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत हेक्टिक रहा है, लेकिन मैंने किया है इस चीज को। क्योंकि एक शिक्षक रहते हुए आपने इतना अच्छा तैयारी की, अच्छा रिजल्ट भी आया। जी बिल्कुल। कुछ ऐसा कोर्स बोलिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको मतलब कुछ बेनिफिट हो, कुछ वो मोटिवेट हो। सर इसके लिए तो सबसे पहले एक ही लाइन बस बनता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। जैसा कि यहाँ पे किसी को पता नहीं था कि हम वहाँ क्या कर रहे हैं, बस यही लगता था कि ये 6-6 महीना घर क्यों नहीं आती है। हाँ, तो बस यही रीजन था कि हम घर नहीं आ पाते थे, जो भी टाइम मिलता था हम अपना खामोशी से अपना तैयारी कर रहे थे। अच्छा है। दीदी बोली, दीदी जॉब भी करती थी, जॉब के साथ साथ अच्छा से मेहनत करती थी और वही मेहनत आज सफलता का सुर मचा रहा है। एक लड़की होने के बावजूद भी पटना में जॉब करती है, जॉब करने के बाद एक BPSC का रिजल्ट निकालती है। BPSC में कौन सा पद होता है दीदी? मेरा RDO का है। RDO का रिजल्ट निकालती है। पेरेंट्स के साथ गांव, मोहल्ला और जिला में बहुत खुशी का माहौल बनता है। आज दीदी का शादी साथ बारात है दीदी का, इसमें क्या बोलेगा दीदी? इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, बस दोनों चीज के लिए खुश है, शादी के लिए भी और रिजल्ट के लिए भी। हाँ, ये दीदी के पिताजी हैं और इनसे बात करेंगे कि जब इनका रिजल्ट आया तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी हुआ। खुशी हुआ। क्या आपको लगता था कि दीदी रिजल्ट निकाल सकती है? एकदम हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत खुश थे हम लोग। हाँ, हम लोग नहीं, पूरे जवार नहीं, पूरा प्रखंड सब लोग खुश हुआ। ये जो है सो तिलक के अगर एक दिन पहले अगर आता तो ये और खुशी और चौगुना हो जाता। इसमें जो है सब हम तो विकलांग हैं, लेकिन हम सभी को बताते हैं
जो बेटा और बेटी में फर्क मत समझिए। सही बात है, इनके लिए एक बार ताली बजाइए। सही बात है। क्योंकि आज के दौर में बेटा और बेटी, जितना लड़का से आप सुख नहीं पाइएगा उससे ज्यादा बेटी से पाइएगा। क्योंकि बेटी जो है एक हौसला है, वो लक्ष्य प्राप्त करती है। जो लक्ष्य अगर बना लेती है वो लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब भी लेती है। ये जो है सो झांसी की रानी की तरह है। जो झांसी की रानी वो अपना लक्ष्य बना लीजिए, ये जो है सो हमको अंग्रेज को भगाना है तो भगा दिए। वैसा ही जो है सो अगर और ये लड़की अगर चाहे जो कोई भी लक्ष्य है वो मंजिल तक पहुंच सकती है। ये संघर्ष जो है मेरा लड़का, 2 लड़का है और एक लड़की है और एक इनका मित्र है, वो सब लोग जो है सो बहुत साथ साथ दिया। हमारे पास में जो भी था हम कभी किसी को कमी नहीं किए। आप कभी बेटा और बेटी में कभी भेदभाव नहीं किए, क्योंकि आपका बात से झलक रहा था कि आप कभी बेटा बेटी में भेदभाव किए नहीं, अपने बेटी के लिए इतना किए। अच्छा हमको भी लगा। और क्या बोले अपने बेटिया के लिए? बेटिया के लिए ऐसे ही आगे बढ़े और जो है इसे भी आगे पोस्ट पाए। लक्ष्य तो कुछ और था, लेकिन वो मंजिल तक पहुंचना हम इनका जरूरी है। जो मंजिल चाहिए वो मंजिल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा। वो मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन वो मंजिल तक पहुंचना है इनको। दीदी आपका लक्ष्य क्या है? सर अभी तो वैसे बीपीएससी में सबसे मतलब अपर पोस्ट जो होता है मैं एसडीएम के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी था, लेकिन वो नहीं मिला। कोई बात नहीं, आपका जो कोशिश था बहुत अच्छा था। जी बिल्कुल। नेक्स्ट जो आपका एम है वो क्या है? फिर टॉप लेवल का जो पद है उसको प्राप्त करना और जो भी समस्याएं हैं प्रखंड की, अनुमंडल के, उसको अपने स्तर से हल करना। सिर्फ बीपीएससी में कि यूपीएससी में भी जाना है आपको? सर मैंने कभी यूपीएससी के लिए नहीं सोचा है, क्योंकि हमको बिहार से बाहर नहीं जाना है। अच्छा, हमको बिहार में ही रह करके बिहार के लिए ही कुछ करना है। बिहार के लिए आवाज उठाना है। आपको कहीं लगता था कि बिहार की जो आवाज दबाया जाता था, है कि नहीं, इसलिए आपने सोचा कि नहीं हमको बिहार में ही काम करना है और जो लोग आवाज दबाते उसको उठाया जाए, है कि नहीं? दीदी के मम्मी है, इसे जानेंगे कि जब रिजल्ट हुआ तब आपको कैसा महसूस हुआ? ये मेरी बेटी है स्वीटी, इसका बीपीएससी का रिजल्ट आया जब ये आरडीओ के तहत चुनी गई। खुशी का लहर का तो ठिकाना नहीं रहा। सबसे तो पहले हम लोग 5-6 परिवार हैं, हम लोग सब बैठ के खुशी का मारे बहुत रोए। उसके बाद सारे प्रखंड में, पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में खुशी का लहर छाया और सभी मतलब ग्रामवासी एक से एक बढ़ के आते जाते रहे मिलने के लिए और धन्यवाद देते रहे और गर्व से अपना सीना ऊंचा करते हुए चले गए। जब दीदी तैयारी कर रहे थे उस समय गांव के लोग कुछ कमेंट्स किए कि नहीं किए? बहुत ज्यादा। एक तो ये दुबली पतली है इसके ऊपर कमेंट, घर जल्दी नहीं आती थी उसके लिए कमेंट, और शादी के लिए भी कि गांव में इतना दिन तक लड़की को रखते नहीं है। तो जब ऊंचा हौसला है तो उसके लिए तो समय चाहिए, पैसा चाहिए और सब कुछ। तो मतलब कहते नहीं है कि मकान तो सभी देखते हैं, कितना सुंदर महल है, लेकिन नींव की ईंट के बारे में कोई नहीं सोचता। सही बात कि ज्यादा योगदान महल तैयार होने में ज्यादा योगदान नींव की ईंट का होता है। हाँ। सो हम दोनों मियाँ बीबी नींव की ईंट है और इसके 2 भाई और उसके एक भाई के दोस्त, तीनों आदमी बहुत अच्छा लगा। आज दीदी का बारात है और हम रात के दिन आए, हमको पता नहीं था, इसलिए सॉरी, हम तो डिस्टर्ब सा कर दिए। और क्या बोलेगा इनके बारे में? और क्या कुछ नहीं बोलेंगे, आज इनकी शादी है। आपको पहले विश्वास था कि दीदी क्रैक कर पाएगी सभी बीपीएससी? यस इसलिए आप इनको समय दिए पूरे अच्छा से? कॉन्फिडेंस के साथ दिया था। हम लोग तो पूरा सपोर्ट दिए। हम लोग 5-6 फैमिली है, पूरा सपोर्ट दिए, 5-6 फैमिली। किसी के तरफ से किसी की चीज की कमी नहीं है। वैसे तो हम लोग हैं मिडिल क्लास के, लेकिन बावजूद भी इसको कुछ की कमी नहीं होने दी। सबसे तो बड़ी बात है कि ये कहीं शहर में नहीं गई पढ़ाई करने के लिए, घर में रहकर ही इतना अच्छा कर दी, इसके लिए और क्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।